कैसे हो सकता है? मेरी 3 महापंचभूत शक्तियां कृष्णा का कुछ भी न बिगाड़ सकी। अब तेरे अंत समय में तू यह सत्य जान ले। प्रकृति और पंच महाभूतों का तूने अवश्य ही दुरुपयोग किया है, किंतु इनका उद्भव सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। इनका दुरुपयोग करने वाले का नाश अवश्य ही होगा। इस कंपन से तुम महाबली पंचासुर को भयभीत करना चाहते हो। मेरा अंत तुम नहीं कर पाओगे कृष्णा। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? मैं तो तुम्हें उन्हें सौंपूंगा जिसके अंत से तुम्हें शुक्राचार्य ने बनाया है। ये क्या? पंच महाभूत के देवता भी यहाँ आ गए? नहीं नहीं, ऐसा असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नष्ट नहीं हो सकता। आप सब अपने अपने अंशों को पुनः अपने आप में विलीन कर लें। इन अंशों से ही असुर गुरु शुक्राचार्य ने पंचासुर का निर्माण किया था। पंचासुर ने पंच महाभूतों की शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया और ये दुरुपयोग सृष्टि के असंतुलन का कारण बन गया था। और मैंने तो अवतार इस सृष्टि के संतुलन हेतु लिया है। हे जगदीश्वर, आप धन्य हैं। कान्हा, पंचासुर का अंत तो तुमने कर दिया, किंतु हमारे पशुओं के शरीर से विष निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। पंचासुर के संकट से तभी हमारे गांव वालों को मुक्ति मिल पाएगी। हाँ दाऊ, किंतु आप चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था भी हो गई है। वो देखिए दाऊ, देवी कामधेनु। चलिए दाऊ। हे गौश्रेष्ठ कामधेनु, आप गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आइए। हे माता, इस समय वृंदावन के सारे पशुओं के शरीर विषाक्त हो चुके हैं। हे कामधेनु, अब आप ही उस विष का शमन कर मेरी प्यारी गैयों की सहायता करें। जैसी आपकी आज्ञा हरि। माँ कामधेनु में समस्त 33 कोटि देवताओं को मेरा सादर नमन। अब मैं माँ कामधेनु से वृंदावन की सारी गैयों की शरीर से विषपान निवेदन करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा हरि।
आपने वृंदावन की गायों को पुनर्जन्म दिया है। हे हरि, आपकी वृंदावन में हमेशा गायों की पूजा की जाती है और जहाँ गायों की पूजा की जाती है वहाँ सदा मेरा आशीर्वाद होता है। हे माँ कामधेनु, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ऐसा लगा जैसे निद्रा टूटी हो। हाँ, और वो राक्षस पंचासुर, उसका क्या हुआ? लगता है वो असुर जहां से आया था वहीं वापस चला गया है। हे ईश्वर, अच्छा हुआ वो चला गया। कैसे जीजी, मेरा लल्ला कहाँ है? यशोदा, हमारा लल्ला। लल्ला, तो ठीक तो है? हाँ, देखा? तुझे कहीं चोट तो नहीं है लल्ला? कहाँ चला जाता है तू? कितनी बार कहाँ इस तरह नहीं जाते हैं? तुझे पता है, हम सब लोग कितने चिंतित थे तेरे लिए। अपनी मैया को सताने में क्या आनंद आता है तुझे? किंतु मैया, अब तो मैं आ गया हूँ ना, और फिर भी आप रोना बंद नहीं करी। देखिए, यदि आप रोना बंद नहीं करेंगी तो मैं फिर से नहीं, नहीं लल्ला, तो कहीं मत जाना, यही रहना, तो मेरे पास ही रहेगा मेरा लल्ला, कहीं मत जाना। साथियों, प्रार्थना की शक्ति प्रत्येक संकट से अधिक शक्तिशाली होती है। अच्छा हुआ हमारा संकट टल गया। जय श्री हरि। जय श्री हरि। गुरु शुक्राचार्य, कैसा क्रूर उपहास है ये? क्या हुआ कंस? क्या हुआ ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, और जो हुआ उचित नहीं हुआ। कृष्णा ने इतनी सरलता से अपने काल को मार दिया और मैं आज तक अपने काल को मार नहीं पाया। ऐसा क्यों गुरुदेव? कंस, यह असंभव है। संभव हो गया है। आपने तो पंच महाभूतों की शक्ति का प्रयोग किया था ना, तो फिर पंचासुर कैसे मारा गया? कैसे आज तक वो कृष्णा जीवित है? उत्तर दीजिए मुझे। कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे काल के निर्माण में आपसे कोई कमी रह गई हो? ऐसा क्यों कि सदैव मेरे शीश पर मेरे काल का भय मंडराता रहता है? ऐसा क्यों? मुझे उत्तर दीजिए अभी, इस क्षण मुझे उत्तर चाहिए। शांत हो जाओ कंस, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मानसिक अवस्था समझ सकता हूं, किंतु पंचासुर का अंत हो गया, यह सुनकर मैं घोर आश्चर्यचकित हूं। परंतु इस बार हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। नहीं! कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं, क्योंकि कंस के शब्दकोश में पराजय ये शब्द है ही नहीं। पराजय यदि होगी तो उस कृष्णा की होगी, और जय केवल और केवल कंस की होगी। और वैसे भी गुरुदेव, मैंने कृष्णा के पराजय की योजना बना ली है। बस जब ये लड्डू बन जाएंगे तो भोग तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी विपदा टली है वृंदावन से,
इस लड्डू का भोग चढ़ाकर मैं श्री हरि को धन्यवाद बोलूंगी। मनोहर और मंदार, भंडार गृह में जाइए, यज्ञ हेतु सामग्री लेकर आइए। यशोदा, तुमने लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे नहीं आ रहे, आप इन लड्डुओं को मत चखिएगा, ये श्री हरि के भोग के लिए। भोग चढ़ने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। अच्छा। मैं बाहर जाकर बाहर का कार्य देखता हूँ, तुम लड्डू बनाओ। इधर आ, तो इधर आ। तुझे पता था ना मैं श्री हरि के भोग के लिए ये लड्डू बना रही हूँ, तो फिर क्यों आया तू यहाँ पर? मैया, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, और यदि मैंने लड्डू खा लिया तो समझिए श्री हरि ने लड्डू खा लिया। अच्छा जी, इसका ये अर्थ है कि ये सारी चंचलता भगवान भी करते होंगे, है ना? अब तो चुपचाप से यहाँ से जा, बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला छोटा सा काम, जा। मैया, ये देखिए, इन लड्डुओं में चींटियां हैं, देखिए। हाँ, चींटी? चींटी कहाँ से आ गई? अरे कान्हा! मैया, आपके इस भगवान ने तो पेट पूजा कर ली, मैंने बस 2-4 लड्डू ही उठाए हैं, और आपके श्री हरि इस लड्डू को खाकर प्रसन्न हो या ना हो, किंतु मैं इस लड्डू को खाकर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। कान्हा, अरे कान्हा! ये लीजिए दाऊ, आप भी लड्डू खाइए। किंतु आप हंस क्यों रहे हैं, बताइए? जैसे मैया के हाथ के लड्डू अपने आप होठों तक आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी लीला देखकर हंसी अपने आप आ जाती है। तुम्हारे लिए बनाए लड्डू तुम्हें चुरा कर खाने पड़ रहे हैं। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। बाहर आओ। जाओ और मेरे काल का अंत कर दो, शीघ्र जाओ। कृष्ण के गांव में तो बहुत शांति है, पर अब मेरे होते ऐसा नहीं होगा। सुनो जी, मुझे कृष्णा से मिलना है। बता सकते हो वो इस समय कहाँ होगा? कृष्णा तो कब और कहाँ, उसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। मैं क्या, नंद और यशोदा रानी भी ये नहीं बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ होगा? उसका पता तो आपको स्वयं को ही लगाना होगा। तुम्हें नहीं पता, किंतु मैं पता लगा कर रहूंगा। बस दिन का दूसरा पहर हो जाए तो सब ज्ञात हो जाएगा।
आज मेरा बड़ा ही मन कर रहा है वन भ्रमण करने का। तुम चलोगे ना? वहाँ पर बड़ा ही मनोरंजक होता है, तरह तरह के प्राणी देखना। और पता है, आज हम वहाँ 15 विभिन्न प्रतियोगिता भी करेंगे मित्रों। और भ्रमण के साथ साथ वहाँ भिन्न भिन्न स्वादिष्ट फल भी खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ कान्हा, आज हम सब वन भ्रमण के लिए अवश्य चलेंगे। प्रतियोगिता में भाग भी लेंगे। राधा पुत्री, तनिक इधर आओ। चलो चलकर हम सरस्वती काकी के घर हो आते हैं। उन्हें ये खीर और ये लड्डू देकर आते हैं। पता है राधा, उनकी बहू है ना गंगा, वो गर्भवती है और इसीलिए मैंने विशेष ये लड्डू और खीर अपने हाथों से बनाए। हाँ काकी, चलिए। किंतु मुझे वन भ्रमण के लिए भी जाना है। राधा, एक कार्य करो, तुम सरस्वती दादी के यहाँ से हो भी आओ और तब तक हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे और फिर हम साथ में वन भ्रमण के लिए चलेंगे। हाँ ठीक है कान्हा, चलिए काकी। सूर्य बार बार बादलों के पीछे छिप रहा है, बार बार मुझे रूप बदलना पड़ रहा है। हाँ, हाँ। आओ आओ यशोदा रानी, बड़े दिन बाद घर आई हो। हाँ काकी, कार्य से समय ही नहीं मिलता था, किंतु आज बहुत मिलने का मन किया गंगा से। मैं गंगा को देखने चली ही आई। मुझसे रहा नहीं गया, सारे कार्य छोड़कर आई हूँ। अरे रे, संभाल कर। मैं तुम्हारे लिए स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर लाई हूँ। खिलो। हे ईश्वर, इस बार मेरी प्रार्थना सुन लेना। पिछले 3 बार से बेटियां ही दिए हो, लेकिन इस बार मेरी आस जरूर पूरी करना। क्या बात है काकी, ऐसा लगता है किसी कामना से पूजन कर रही हो। छबीली, आशा, मुन्नी, तुम तीनों वहाँ क्यों खड़ी हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, खाओगी? हाँ यशोदा रानी, 3 बार निराश हुई हूं मैं, लेकिन इस बार पंडित जी ने मुझे कहा है कि मुझे पोता ही होगा। इन लड़कियों से घर का नाम नहीं चलने वाला, वंश का नाम तो लड़कों से ही चलता है। बस इस बार ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले तो जीवन सफल हो जाए, अन्यथा इन लड़कियों को देख देख के तो मुझे चैन से मृत्यु भी नहीं आएगी। किंतु काकी, ये तीनों प्यारी बच्चियां भी तो ईश्वर की ही देन है ना। और सच कहूं तो मैं चाहती हूँ कि इस बार आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप तो पोता ही हो। किंतु इस तरह से इन तीनों प्यारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना अनुचित है काकी। नंद रानी, आप क्या जानो, आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हो आप। 3 पुत्रियों की चिंता आप क्या समझेगी नंद रानी। हाँ हाँ, मेरा मदन सही कह रहा है। जैसे ही मेरी गंगा को बेटा होगा, मैं ये कलश लेकर यमुना जल में प्रवाहित कर लूंगी। अरिष्टासुर, महाराज कंस, अपने दास के लिए क्या आज्ञा है? समय नष्ट मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और संपूर्ण वृंदावन को ध्वस्त कर दो। महाराज कंस, मुझे वरदान है, दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती है और फिर उसका सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। मैं उन्हीं शक्तियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है अरिष्टासुर,
परंतु एक बात का स्मरण रहे, मुझे उस कृष्णा के मृत्यु का समाचार सुनना है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। अवश्य, शीघ्र ही ये समाचार आप मुझसे सुनेंगे। साधो मथुरा में हमारा माखन बिक जाएगा तो कितना अच्छा होगा। ये माखन कहाँ जा रहा है? मथुरा की हाट में माखन बेचने जा रहे हैं हम। देख कान्हा, ये माखन बेचने के लिए बनाया है, इसमें कोई छीना झपटी ना करना। नहीं बाबा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। बस तुम मुझे अपनी खुशी से थोड़ा माखन दे दो। नहीं नहीं, ऐसे तो सारा माखन यहीं समाप्त हो जाएगा। आज हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। अच्छा, तो भी ठीक है। तो क्या आज तो कान्हा हमारी मटकी फोड़ के ही मानेगा। जो कार्य प्रेम से हो जाए उसके लिए मटकी तोड़ने की क्या आवश्यकता है? दे दो ना थोड़ा माखन। चल चल कान्हा, अब हमारा मार्ग छोड़। आज तो तुझे माखन नहीं मिलने वाला। तो जाइए ना, आपका मार्ग किसने रोका है? जाइए। कान्हा, ये तुमने क्या किया? ना तो माखन छीना और ना ही मटकी फोड़ी। जाने दीजिए दाऊ। और वैसे भी आज हमारे भाग्य में माखन नहीं है। शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें। दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियों से मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। अब उस कृष्ण को मारना असंभव नहीं है। आज कान्हा जान ने कैसे मान गया? हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। बचाओ बचाओ। लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? हंस रहे हो तुम सब? मुझे यहाँ से निकालो। हे ईश्वर, मैं तो निकल गई, किंतु हम आगे कैसे जाएंगे? चारों तरफ जल ही जल है। सखियों, हम दूसरे मार्ग से मथुरा चलते हैं। मैं एक अन्य मार्ग भी जानती हूँ। ये क्या? दूसरा मार्ग भी बंद। एक और मार्ग है, सखियों चलो। ये मार्ग भी अवरुद्ध है। अब हम मथुरा नहीं जा सकते। मथुरा जाने के सारे मार्ग बंद हो गए। अब क्या करें? मुझे तो लगता है कान्हा की नजर लग गई है हमारे माखन को। इससे तो अच्छा होता हम ये माखन कान्हा को देकर आगे बढ़ते। कम से कम इतनी बाधाएं तो नहीं आती। हे ईश्वर, बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं।
और हमने उन्हें ही रुष्ट कर दिया। हम अभी अपनी त्रुटि सुधार लेते हैं। हाँ कान्हा, हम सब क्षमा मांगते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें माखन नहीं दिया। आगे से हर बार तुम्हें माखन देंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तथास्तु। प्रभु ने हमारी बाधा दूर कर दी। अब तो हम कान्हा को माखन अवश्य ही खिलाएंगे। चलो बाहर, बाहर चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? तो ठीक तो है बेटा? हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। बेटा, अगर घर का कुलदीपक होता है तो बेटियां लक्ष्मी होती। इन्हीं से तो आपके घर की शोभा है। आप लोग इस तरह लक्ष्मी का अनादर कैसे कर सकते हैं? इनके भरोसे हमारा जीवन कैसे कटेगा नंदरानी? बेटियां पराई होती हैं, ब्याह करके पराए घर जाती हैं, और बेटा अपना होता है, अपने वृद्धावस्था का सहारा होता है। और मेरे ऊपर एक नहीं, तीन तीन बेटियों का बोझ है मेरे सर पे। क्या करूं मैं? मदन भैया, कम से कम आप तो इन्हें बोझ मत कहिए। जरा सोचिए मदन भैया, इन बच्चियों पर क्या बीतती होगी जब इन्हीं का पिता इनका अनादर करता है। आप दोनों को गंगा और उसकी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो यशोदा बहन, ये हमारे घर का विषय है, इसे हमें ही सुलझाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई बाहर का या कोई पराया हमें आके सीख दे जाए। मैया, कुछ लोग टेढ़े होते हैं, उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। कान्हा, अरे तुम सब यहाँ? किंतु क्यों? तुम सब तो मथुरा में माखन बेचने गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या हुआ ना, मार्ग से चलते चलते लगा कि हमें तुम्हें माखन के लिए मना नहीं करना चाहिए था। क्यों सखियो? हाँ, बस इसीलिए उन्हें लौट आई। अच्छा चलो अब ये माखन खा लो कान्हा। नहीं नहीं, हम सभी ने अभी अभी भोजन किया है, अभी हमें भूख नहीं है। जाओ, तुम सब मथुरा की हाट पर बेच कर आओ इन माखन को। रुको कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। देखो, हम तुम्हें माखन खिलाने के लिए इतनी दूर से लौटे हैं। हमारी बात मान लो ना कान्हा, थोड़ा सा माखन खा लो। हम सब तो तुमसे ठिठोली कर रहे थे कान्हा, अन्यथा तुम माखन ना खाओ और माखन वृंदावन से बाहर चला जाए तो हमें कैसे अच्छा लग सकता है कान्हा? हाँ, माखन खा लो ना। अच्छा ठीक है, किंतु मुझे ही नहीं, मेरे सारे मित्रों को भी तुम्हें माखन खिलाना होगा। ठीक है कान्हा। अच्छा, तो अब तुम सब जा सकती हो, किंतु हाँ, कल भी माखन खिला कर ही जाना, अन्यथा फिर से अगर लौट आई तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है कान्हा। आहा, माखन खाकर आनंद आ गया। अब तो पेट भर गया, अब भ्रमण करने में बहुत आनंद आएगा। हाँ कान्हा, राधा भी आती होगी। दिन का दूसरा प्रहर प्रारंभ हो चुका है, अब धूप भी कुछ ही समय में कम हो जाएगी। दिन के दूसरे प्रहर
प्रहर के साथ मेरी शक्तियां अगणित और अपार हो चुकी हैं। वृंदावन का आज इस प्रहर की समाप्ति के साथ विनाश हो जाएगा। क्या इसलिए उन्हें पुत्र चाहिए? वो सब अपनी पुत्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं कान्हा? क्या वो उनके संतान नहीं है? उन्हें उनका क्या बिगाड़ा है? राधा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें तुम्हारे हरि पर भरोसा है ना? मदन काका और सरस्वती दादी का दुर्व्यवहार तुम्हारे हरि के नेत्रों से छुपा नहीं है। अतः तुम गंगा काकी और उनकी पुत्रियों की चिंता हरि पर छोड़ दो। वो न्याय अवश्य करेंगे। हाँ राधा, कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है। अब हमें वन भ्रमण के लिए निकलना चाहिए। गंगा, कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। गंगा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा। ये सब, ये कलश इस प्रकार क्यों हिल रहा है मदन? ये क्या किया तूने? क्या किया ये? थोड़ी सी पीड़ा नहीं सह सकते थे? मेरा कुल दीपक जलने से पहले ही बुझ गया। तुमने तीन अभागिनों को जन्म दे दिया और इस बेटे को कोख में नहीं संभाल सकी। न जाने किस जन्म का पाप लेकर आई है। विचित्र और भयानक जंतु है। इसकी नाक से तेज आंधी निकल रही है। सब कुछ अस्तव्यस्त कर दिया इसने। साक्षात मृत्यु हमारे समक्ष खड़ी है। भागो! यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो कृष्ण कहाँ है? मेरे कारण ही वृंदावन वासी के प्राणों पर संकट छाया है। नहीं स्वामी, निकलो, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया। अब तू हमारे घर को कुल दीपक नहीं दे सकती ना, तो अब तू इस घर में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। अब तू इसी वक्त अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर से निकल जा। और सुन, आज से अब तू मेरी पत्नी नहीं रही। निकल जा यहाँ से, निकल। अरे न जाने क्या खा लिया था जो इसने मेरे पोते को अपने पेट में ही मार दिया। अब एक उपकार कर, उठा अपनी तीनों मूर्तियों को और निकल जा मेरे घर से।
अपने मदन का मैं फिर से घर बसाऊंगी और देखना अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत बोलिए माँ जी। मेरे जगत में आप सबके सिवा कोई नहीं है माँ जी। निकल जा। जाती है या अभी खेल समाप्त कर दूं तुम सबका? नहीं नहीं स्वामी, स्वामी ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी यहाँ से। निकल यहाँ से। हमें अपने प्राणों का डर नहीं है दुष्ट। अब तुम्हारा आतंक यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तेरा मरना ही उचित है। दाऊ, देख रहे हैं इन वृंदावन वासियों की प्रीत की रीत बड़ी निराली है। हाँ कान्हा, ये सिर्फ डर से अपने प्राण दे देंगे, किंतु तुम्हारी बारे में कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। रुक जा दोस्त, रुक जा। काकी, इन निर्दोष लोगों को मत मार। मैं बताता हूँ कान्हा कहाँ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कान्हा का पता कैसे बता सकते हैं? अरे यशोदा, मैं मानता हूँ तुम कान्हा की मैया हो, किंतु मैं भी तो कान्हा का बाबा हूँ। मैं उसके प्राण संकट में डालना नहीं चाहता हूँ, किंतु ग्राम का प्रमुख होने के नाते वृंदावन ही मेरा पूरा परिवार है, और परिवार में एक सदस्य के कारण मैं सभी के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। यशोदा, नहीं डाल सकता। भैया कहाँ जा रहे हैं? मेरे मायके। माँ, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ श्री हरि हमारे साथ है। ये तुम क्यों लाए? शेरी की बिगाड़ घर कैसे छोड़ दे? बचपन से इन्होंने ही तो हमें संभाला है। एक और इन बच्चियों के पिता हैं, जिसने इन्हें डर डर भटकने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी ओर मेरे मैया बाबा हैं, जो बता, कहाँ है कान्हा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे, नहीं बताऊंगा मैं। छल किया है तूने मेरे साथ, अब तेरे कान्हा को कोई नहीं बचा सकता, किंतु तूने भी अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली। मेरे कान्हा को छोड़ दो। लगता है कृष्ण की मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। नहीं, सुदामा, तुम क्या बात है? काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में है, और आज उसे आने में विलम्ब होगा।